एचएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके 12th क्लास में मैथ के एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सभी पार्टों को। तो देखते हैं क्लास 12 में पार्ट फर्स्ट में एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, जो हमारे 2.2 में रूल्स जो होने वाले हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या करेंगे कि आपका वो जो रूल हैं उनको हम, रुकिए एक मिनट, ये इंक चेंज कर लें, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, तो साथ ही साथ हम जो है आपको बताते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज चलेगी वो है 2.2 आपका, और 2.2 में कुछ कौन से क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1। tan इनवर्स जो हमारा पहले क्वेश्चन में है, लेकिन यहाँ क्या है, जो क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा है वो हमसे क्या है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यूज़, जिसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम, मुख्य मान, ठीक है ना। तो हो सकता है राइटिंग में थोड़ा सा ये गंदी सी भी आ रही हो, लेकिन थोड़ा समझ लें भाई। तो इसका ये पार्ट बात करेंगे जिसमें पहले दे रखा है tan इनवर्स √3। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि हम लोग क्या करते हैं कि tan इनवर्स √3 है, ठीक है ना। तो tan इनवर्स, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि tan √3 वैल्यू किसकी होती है, tan π/3 की। तो tan से tan कैंसिल किया और हमने आंसर क्या बुला दिया, π/3। ठीक है, ये जो है हमारा तरीका करते हैं, लेकिन ये तरीका हम नहीं कराएंगे, हमारे हिसाब से गलत है। तो हम जो दूसरा तरीका बताएंगे, ठीक है ना। हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए तो देखते हैं। तो tan इनवर्स रूट में 3, और इसको हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया किसके इक्वल, y के इक्वल, ठीक है ना। तो tan इनवर्स √3 इजकल टू किसके हो गया, y। वेयर, जहाँ कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन ये है कि हमारे पास -π/2, ठीक है ना, और इससे ग्रेटर किसकी वैल्यू होती है, y की, और π/2 से क्या होती है, लेस होती है y की वैल्यू। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो tan आपके पास क्या हो जाएगा, y इनवर्स दूसरी तरफ लेके जाएंगे और क्या हो जाएगा, √3, ठीक है ना। तो इसके बाद कि tan y इक्वल tan हमारा कितना हो जाएगा, π/3। तो अब यहाँ समझ में आई ना हमारे पास। तो आप लिखेंगे सो दी प्रिंसिपल, ठीक है ना, सो दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3, ठीक, इज π/3। तो ये आपका आंसर होता है कंप्लीट, ठीक है ना। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 इज π/3। तो ये क्वेश्चन ख़त्म होता है आपका। इसके बाद फिर हम इसके बाद बी पार्ट, इसका बी पार्ट जो वो सॉल्व करेंगे। तो उस बी पार्ट में आपको क्या दे रखा है कि हमारा cot इनवर्स 1/√3 ये दे रखा है। जैसे पहला क्वेश्चन तो उसी अकॉर्डिंग लेट हमने क्या किया कि cot जो है उसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे इक्वल टू में, ठीक है ना, लेट कर लेंगे उसको। cot इनवर्स 1/√3 जो है वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, हमारा y के इक्वल हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया उसको, ठीक है। और y के इक्वल लेट करने के बाद वेयर, जहाँ हमारा क्या कंडीशन बन रही है, कंडीशन जो है वो ये है कि जो कॉट में चलता है, ठीक है ना, कि y की वैल्यू जो होती है वो 0 से तो ग्रेटर होनी चाहिए और 180 से लेस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कॉट y दूसरी तरफ लेके जाएंगे और तो क्या बचेगा, 1/√3, क्लियर है ना। और कॉट y इजकल टू ये 1/√3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है, कॉट जो होती है हमारी ये वैल्यू किसकी होती है, π/3 की। तो हमारे क्लियर हुआ भाई, π/3 है। तो अब कंडीशन जो है वो हम ऐसे लिखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था अभी हमने। सो दी
प्रिंसिपल वैल्यू, या फिर आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं, मुख्य मान, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1/√3 इक्वल हमारा सॉरी इक्वल लिखा लो, या फिर हमारा क्या लगा सकते हैं हम इसमें, इज π/3। क्लियर है ना, ये हमारा आंसर होता है। तो कंडीशन क्या बनी हमारे पास, ठीक है। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1/√3 क्या थी हमारे पास, 1 जो भी थी। अब हम बात करते हैं आपका सी वाले पार्ट में। सी वाले पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -√3/2, ये कंडीशन हमें गिवन है। तो अब हम इसको क्या कर लिया, हमने लेट मान लिया, डायरेक्ट हम बता रहे हैं क्वेश्चन है, ठीक है ना, इक्वल टू वाई मान लिया, लेट कर लिया हमने कंडीशन। अब कंडीशन लेट करने के बाद क्या है कि भाई क्या बचेगा, जब कॉस को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो इसको देखो, ये जो बचेगा हमारे पास कॉस वाई, तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई इक्वल टू -√3/2। फिर इसके बाद √3/2 में ये किसकी, कॉस हमारे पास π/6 की वैल्यू होती है 3/2, और ये कॉस वाई हमारे पास हो गया, ठीक है ना। तो उधर साइड में माइनस लगा हुआ है, अच्छा माइनस लगा हुआ तो कॉस की कंडीशन भी होती है कि किस किस के बीच में होना चाहिए, तो इसको ब्रेक कर दें हम, π-π/6 में, और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद हम भाई आगे देखेंगे कि तो कॉस हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस भाई कितना हो जाएगा 6, उसको सॉल्यूशन करेंगे तो 5y/6 रह जाएगा ना। तो हमारे समझ में आ गया कि हम y जो है यहाँ पे कितना है 5y/6 आ रहा है, ठीक है ना। तो सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज कितना, 5π/6, ठीक है ना, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है ना। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कितना है, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 5π/6। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे डी वाले पार्ट में, कि डी वाले पार्ट में जो हमें कंडीशन दे रखी है, हम करें डायरेक्ट लेट कर लेते हैं कि जो कंडीशन है वो क्या है, सेक इनवर्स और ब्रैकेट में -√2 और इक्वल टू हमने क्या मान लिया, वाई अकॉर्डिंग टू अदर क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो सेक वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√2 हमारे पास हो जाएगा भाई, ठीक है। तो सेक वाई हमारे पास जो कंडीशन बनेगी, ठीक है ना, सेक वाई, और फिर हम क्या करेंगे, इक्वल माइनस को ऐसे रहने दो, और ये किस में होती है, सेक हमारी π/4 की वैल्यू होती है, ठीक है ना। भाई टेबल तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तब आपका काम चलेगा, अगर टेबल लर्न नहीं है तो दिक्कत होगी, ठीक। तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे इसी, तो क्या हुआ हमारा, सेक वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का सेक π/4, क्लियर। अब यहाँ सेक में भी कंडीशन बनती है कि किस किस के बीच में आना चाहिए, मिड में की कंडीशन बनती है ना, कि सेक की जो कंडीशन है वो किस किस के बीच में आएगा, ये पता होना ज़रूरी है। तो क्या होती है कंडीशन भाई, कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि जो y की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर इक्वल होनी चाहिए, या पाई की वैल्यू से 180 से y की वैल्यू लेस या फिर उसके इक्वल। अच्छा पीछे रह गया था हमारा, तो इसको और देखो, यहाँ पे हमारा क्या रह गया था, कॉस, तो वेयर हम कंडीशन यहाँ भी लगा देंगे, आपको याद भी हो गई होंगी, नहीं तो लगा दीजिए साथ के साथ, कि कॉस की कंडीशन जो दे रखी थी वो क्या दे रखी थी भाई, 0 y की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी या फिर बराबर उसके इक्वल, या फिर पाई 180 से लेस और इक्वल, ठीक है जी। देखो कॉस की वैल्यू हो गई जिसका हमारा 5π/6 है ना, तो ये किसके मीड में, किसके इक्वल, पाई से छोटा होना चाहिए। आगे फिर उसी में क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे पास कितना है, π/4 दे रखा है, कंडीशन हमें दे रखी है, ठीक। तो इसके बाद जो हम आगे कंडीशन चलनी शुरू करेंगे, सेक वाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सेक हमारे पास क्या होता है, पाई माइनस π/4, ठीक है ना। वही सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस सेक थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग सेक वाई इज इक्वल टू सेक हमारे कितना हो जाएगा, 4 में से बन गया तो कितना 3π/4, भाई सॉल्यूशन के बाद पता लग जाएगा। और फिर इसके बाद तो सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, सेक इनवर्स ब्रैकेट में -√2 और इज वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 3π/4, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -√2 की क्या हो जाएगी, 3π/4। आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे भाई हम, कौन सा पार्ट है, ई पार्ट, ठीक है ना।
ई पार्ट में क्या दे रखा है कि कोसेक इनवर्स जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, उसको हमने लेट कर लिया इजकल टू पे वाई पर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम तरीके से बताया था, बाकियों में हमने डायरेक्ट लेट ले लिया। क्वेश्चन आप सेल्फ नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जो है कोसेक इनवर्स इसको वाई कोसेक इनवर्स दूसरी तरफ गया तो वाई बन गया, कोसेक वाई इजकल टू कितना हो गया -1, और फिर कोसेक वाई जो है वो इक्वल टू किसको हो जाएगा माइनस, तो ऐसे ही रहने दो, 1 की किसकी होती है कोसेक पाई वाई 2 की वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब माइनस लगा हुआ है, कोसेक वाई इजकल टू ये कोसेक जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा -पाई/2। फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं कि हमारा कॉस में और सेक में जो है उसमें पाई माइनस करना पड़ता है, बाकी में माइनस थीटा होता है, बाहर आ जाता है। तो सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -1, ठीक है ना, -1 इज -पाई/2। ये आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है प्रिंसिपल वैल्यू -पाई/2। तो अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद कौन सा पार्ट देखेंगे, एफ पार्ट देखेंगे। एफ पार्ट में हम देखेंगे बिल्कुल एकदम कि एफ पार्ट में जो हमें दे रखा है हम लेट कर लेते हैं कि एफ पार्ट की जो कंडीशन है वो क्या है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या है माइनस का √3/2 दे रखा है हमको, ठीक है ना। तो इसको इक्वल टू किसके मान लिया हमने, वाई के इक्वल मान लिया। तो साइन इनवर्स जो था वो दूसरी तरफ गया तो साइन वाई बचा, तो इक्वल टू में कितना रह गया -√3/2, -√3/2, ठीक है जी। तो इसके बाद साइन वाई जो है वो इक्वल टू किसको हो जाएगा, माइनस तो बाहर रहने दो, साइन किसकी वैल्यू होती है पाई/3 की वैल्यू होती है। तो अब साइन में हमारा माइनस लग रहा है तो साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब साइन को क्या लिख देंगे हम -पाई/3। कॉस में और सेक में होता तो दिक्कत होती। अब लिख लीजिए भाई, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इन शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना। हम साइन इनवर्स -√3/2, ठीक है, इज कितना हो जाएगा -पाई/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें आपको हिंदी मीडियम में मुख्य मान, ठीक है ना, और इंग्लिश मीडियम में वही प्रिंसिपल वैल्यूज जो हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ भी वही फाइंड करनी है। आप तरीका समझ लीजिएगा कि हमें जब डबल कंडीशन दे रखे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। प्रिंसिपल आपकी जो यहाँ पे है प्रिंसिपल वैल्यूज़ जो है वो आपको यहाँ फाइंड करनी है। चलिए तो देखेंगे। आपके पास इसका ए पार्ट, और ए पार्ट में हमें दे रखा है कि कॉस इनवर्स cos 2π/3, ये कंडीशन आपको गिवन है, ठीक है ना। तो अब जब आपको कॉस इनवर्स cos 2π/3 दे रखा है तो ये ध्यान रखिएगा इस बात के लिए कि कॉस की कंडीशन में क्या चीज़ और कैसे यूज़ होनी है वो ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो देखेंगे कि हमें पता है कि कॉस की जो वैल्यू होती है किसकी होती है, 0 से ग्रेटर एंड इक्वल टू वाई की वैल्यू, और पाई से लेस या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो यहाँ कंडीशन जो गिवन है जो दे रखी है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो वो आप देखेंगे समझेंगे। ये पेंसिल लगी है, एक मिनट, चलिए। तो इसको 2π है ना, पेंसिल हटी, अभी भी नहीं हटी, अभी तो स्टार्ट है, रुकिए एक मिनट, अभी भी लगी हुई है, हाँ अब ज़्यादा जगह नहीं कर रहे। तो 2π/3 हो गया ना, और 2π का मतलब कितना हुआ भाई आपका 360/3, और इससे मैं इसको काटूँ तो कितना हो जाएगा 120, और 120 जो है वो क्या होता है पाई से लेस ही होता है ना, 180 से लेस होता है ना। तो 180 से लेस है तो इसका मतलब ये कंडीशन अप्रूवल है। जो हम आपका पाई माइनस लिखते थे उसके अप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी कंडीशन जो है वो अप्रूवल हो रही है यहाँ पर। अब जब कंडीशन अप्रूवल हो रही है तो हम क्या करें, 2π/3 जो है वो कॉस से कॉस कैंसिल करके डायरेक्ट आ गया। यदि अप्रूवल नहीं होती तो क्या करते, पाई माइनस करके निकालते हैं। चलिए इसके के बाद इसका बी वाला पार्ट देखेंगे। तो बी वाले पार्ट में आपको जो दे रखा है भाई वो क्या दे रखा है कि कॉस इनवर्स में जो दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास कॉस इनवर्स और कॉस 7π/3
6, ये कंडीशन आपको जो है वो क्या दे रखी है, गिवन कंडीशन है, ठीक है ना। अब अगर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका भाई जो इसमें कंडीशन क्या होती है कि y जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से, इक्वल होना चाहिए, और पाई से लेस y इक्वल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं 7 पाई y को, तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 30 और 7 मल्टीप्लाई 30 210 हो जाएगा। अब 210 जो है वो कैसा है, पाई से तो ग्रेटर है, पाई से ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है ना। अब जब ये जो वैल्यू हमारे 210 जो है पाई से लेस तो है नहीं, ठीक है ना, कैसी है, ग्रेटर है, ठीक। तो इसको इरेज करो यहाँ से। जब हमारी ये बात समझ में आ गई कि हाँ ये कैसी वैल्यू है, तो इसको सॉल्यूशन इसका अब बदलना पड़ेगा हमको। क्या होगा, कॉस इनवर्स, कॉस ब्रैकेट लगाएगा पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है ना। 7 पाई बाई 6 लाना है तो इसके लिए तो कॉस इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगी ना वैल्यू भाई। कॉस एक 180 प्लस थीटा तो माइनस में होता है, तो फिर इसके बाद कॉस इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 6 दे रखा है हमारे पास, ठीक है ना। अब जब पाई बाई 6 दे रखा है हमें, तो ये ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पर भाई कि हम आपको बताएं कि हमारे पास कॉस की इसको जो हम क्या कर सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दीजिए। तरीके और भी हैं जैसे आप चाहें। तो कॉस कितना हो जाएगा, 5/6, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल, अब ये उसके अंडर आ गया, तो 5π/6 ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तरीके और भी हैं बेटा, कोई से भी कर सकते हैं। आपको जो मैंने बताया वो अच्छा लगे तो उससे करिए, अदरवाइज़ आपके पास कुछ और हो तो वो करिए। हम भी और कुछ बता सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में एक ही मेथड बहुत होता है क्योंकि समय ज़्यादा खर्च होता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में हमें जो इसमें कह रहा है वो क्या होगा कि हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है आपके, ठीक है ना। कोई मान नहीं निकालना है किसी चीज़ की, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, आपके प्रूव करना है। तो इसका हम जो देखेंगे मतलब जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट है उसको देखेंगे। तो एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा गंदा सा लग रहा था। तो क्या है, फाइंड, प्रूव ना करके फाइंड वैल्यू, वैल्यू फाइंड जो है, फाइंड द वैल्यूज़, वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड करना है, ठीक है जी। अब इसका ए पार्ट, तो ए पार्ट में हमें जो कंडीशन है वो दे रखी है भाई, साइन ब्रैकेट में π/2 और माइनस आपका साइन इनवर्स आपका माइनस का 1/2, ये कंडीशन आपको गिवन है पहले से ही। तो आप ध्यान से देखिएगा, इक्वल में करेंगे और इक्वल के बाद हम देखेंगे कि जो ये कंडीशन गिवन है आपके पास, कॉस साइन 190 माइनस थीटा क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, तो थीटा की जगह साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब कॉस ये साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स की जगह कितना है, माइनस के 1/2 है हमारे पास, ठीक है। अब चाहे माइनस में लिखो प्लस में लिखो, आंसर तो प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं। ये रूल तो आपको पता है भाई, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस का जो दे रखा है सब रूल पढ़ रखे होंगे आपने। तो साइन में क्या होता है, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी समझ में आ गई ना। तो इसके बाद जो हमें दे रखा है कि कॉस, और उसके बाद हमारे पास कॉस इनवर्स, और जो रूट में जो वैल्यू बनेगी वो कितना बनेगा, 4 माइनस 1/4। तो क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस इनवर्स कितना, रूट में 3 और इसका हट जाएगा तो 2 रह जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल। तो आंसर क्या आने वाला है हमारे पास जो आंसर है वो रह जाएगा कितना, √3/2। ये हमारा आंसर होता है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है ना, थर्ड के ए पार्ट का। अब अगला देखेंगे इसके बाद इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दे रखा है भाई कि कॉस और ब्रैकेट में कॉस इनवर्स माइनस √3/2 प्लस π/6। अब ये ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स ये फिर प्लस में ऐड हो रहा है, दूसरी कंडीशन है। तो ये ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन है और फिर प्लस π/6 है। तो अब देखिएगा भाई, हमें कंडीशन एक पता है कि कॉस इनवर्स जो होता है माइनस एक्स जो होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। 180 माइनस करके लिखते हैं, ये फॉर रूल भी है और आपको वैसे पता भी है। तो कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा, √3/2 और प्लस π/6। तो ठीक है ना, माइनस का ख़त्म हो गया। अब पाई माइनस
ये दे रखा है कि कॉस इनवर्स √3/2 है ना, तो कॉस इनवर्स इसको किसने कॉस आपकी जो होती है π/6 की वैल्यू होती है, और ये π/6 हमारा एज इट इज़ हो गया, ठीक है ना। √3/2 किसकी कॉस की, तो कॉस से कॉस कैंसिल, अब तो कॉस और फिर क्या रह गया पाई और आपका माइनस π/6 और प्लस π/6, ठीक है ना। तो π/6 से π/6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस पाई। तो कॉस पाई और कॉस पाई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है -1 होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है ये वाला भी। फिर इसके बाद जो हम अब क्वेश्चन देखेंगे वो हमारा क्वेश्चन है थर्ड का। कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम सी पार्ट करेंगे, ठीक है ना, tan इनवर्स वाला। तो tan इनवर्स 1 हमारे पास एक रूल जो है ना इसको, तो क्या होता है देख रहे हैं ना, tan इनवर्स x - y/1 + xy। तो ये किसका रूल होता है, ये जो रूल होता है हमारे पास किसका होता है, इक्वल टू tan इनवर्स हमारा x और माइनस है ना ऊपर, तो माइनस tan इनवर्स y, ठीक है जी। तो ये हमारा रूल जो है हमें नोट कर लेना है, याद रखना है, नोट कर भी लेंगे, आपके बुक में पहले से लिखा हुआ है, बता भी दिया है हमने, साथ के साथ बताया था कि रूल कोई होगा तो ऐसे साथ के साथ बता देंगे। तो नाउ इसके बाद जब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको बेशक इरेज कर लो, समझ में आ गया होगा कौन सा रूल लगने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो जब समझ में आ गया तो देखेंगे अब आगे देखिएगा, आगे देखेंगे तो हमें क्या है क्वेश्चन कि tan इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स आपका कितना 1/2, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इजिकल टू क्या बताया था कि आपका tan जो है वो क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस y/1 + xy। ये कंडीशन जो है वो आपके पास बनती है। तो आगे देखेंगे अब हम इसमें कि हमारी जो कंडीशन है वो क्या है कि tan इनवर्स 1/3 माइनस 1/2, ठीक है ना, x और y की वैल्यू 1/3 माइनस 1/2 1 प्लस xy की वैल्यू क्या है 1/3 इंटू 1/2, ठीक है ना। ये कंडीशन बनती है आपके पास। तो tan इनवर्स इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया, तो ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 3 हो गया, और नीचे वाले में क्या बन गया 6 एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 6 और +1, भाई ये तो कर लोगे आप। तो इसके बाद ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचता है भाई, कैंसिल आउट होने के बाद बनेगा कि आपका tan जो है वो इनवर्स और 2 - 3 कितना रहेगा -1/7, ठीक है जी, -1/7। ये आपकी कंडीशन बनती है, तो यही आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि ये आगे तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे हम। तो यहाँ आपका सभी कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक। इसका डी पार्ट आप जो है वो जो दे रखा है, उस थर्ड का जो डी पार्ट है वो आप जो है जैसे हमने थर्ड का सी पार्ट कराया है उसी के मेथड से आप डी पार्ट को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं अपने आज का सेशन, और आप बाकी क्वेश्चन निकालेंगे, कोशिश करेंगे बाकी, और अच्छा लगे तो मर्जी है आपकी।